आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज और एक धर्मात्मा महिला की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है कि किसी गांव में एक महिला रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा थी। वह दान पुण्य करती, भगवान का भजन और सेवा करती, कभी किसी को गलत नहीं बोलती। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उस महिला की आदत बन गई थी। बस उस महिला को एक ही दुख था कि उसका पति उस महिला को हर रोज किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़ा करता। उसके पति ने कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां टूट गई। उसके पति का यही रोज का काम था। उस महिला ने एक दिन एक महात्मा जी से विनती की कि हे प्रभु, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? मैं तो सत्संग में जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर संत ने कहा, क्या तेरा पति तुझे भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन तो देता है। फिर संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तब उस महिला ने सोचा कि अब शायद संत की कोई दया मुझ पर हो जाए और मेरे भाग्य का लेखा जोखा कुछ अच्छा लिख दे और उसके पति उसे मारना पीटना छोड़ दे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो रोज की आदत बन गई थी, रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन उस महिला ने संत से पूछा, हे प्रभु, मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तब संत ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन तो देता है। फिर संत जी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वह महिला निराश होकर अपने घर लौट आई। उसके पति का स्वभाव कुछ ऐसा ही रहा। रोज अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना उसकी आदत बन गई। अब तो महिला बहुत तंग आ गई और एक साल गुजरने के बाद वह महिला फिर से संत के पास गई और बोली, मेरा पति अभी भी मुझे मारता पीटता है, मेरी हाथ की हड्डियां भी टूट गई है। हे प्रभु, मेरा कसूर क्या है? मैं तो सभी की सेवा करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? हे प्रभु, अब आप बताइए। फिर से संत बोलते हैं, जो तुम्हें भोजन देता है या नहीं? उस औरत ने कहा, हाँ, रोटी देता है। फिर संत जी कहते हैं, तब ठीक है। परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी, हे प्रभु, मेरा कसूर क्या है? मुझे बताइए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है प्रभु? तब संत जी बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, परंतु तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी। भगवान की कृपा है, वह तुम्हें भोजन दे रहा है। यह बात सुनकर वह महिला एकदम से चुप हो गई। तब संत ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। धर्मराज जी महाराज का लेखा जोखा कोई भी नहीं मिटा सकता है। धर्मराज जी महाराज ही सारे मनुष्य के कर्मों के अनुसार उनका लेखा जोखा रखते हैं। उसके बाद से वह महिला कभी संत या भगवान से शिकायत नहीं करी, क्योंकि वह अब सच जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ता है।
पीछे का जो भी पाप का गोदाम जमा है, अगर उसे समाप्त करना है तो धर्मराज जी महाराज के नित्य नियम का पालन करें। इससे लोक और परलोक दोनों सुख में बन जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।